हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आज हम लोग वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि पता नहीं चलता है 10th का लेक्चर है कि 12th का लेक्चर है, तो अब मैं हर क्लास के ऊपर में लिख दिया करूँगा ये 10th का है या 12th का है। ये किसका लिखा मैंने? 12th का। अगर डेली वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद ये टॉपिक आता है, इसके बाद ये टॉपिक आता है। वेपर प्रेशर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी यही बता रहा हूँ, बस वो वोलेटाइल के लिए था और ये नॉन वोलेटाइल के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नॉन वोलेटाइल के केस में वेपर प्रेशर, अच्छा इसको यहीं से स्टार्ट होता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो चार मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे क्या क्या पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहीं से स्टार्ट होता है। जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो यहीं से निकल के आता है। इसी को आगे पढ़ना है, इसको ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे मैंने पढ़ा था सोलूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड लिया था और दोनों आपका क्या था? वोलेटाइल था। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सोलूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सोलूट सॉल्वेंट। सोलूट जो होगा आपका ये नॉन वोलेटाइल होगा, और नॉन वोलेटाइल होता कौन है? सॉलिड, जो कि क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या होगा आपका? लिक्विड, ये क्या है? वोलेटाइल। वहां पे दोनों वोलेटाइल था, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मैं ऐड कर रहा हूं। अच्छा, जो जनरली जो सॉलिड इसमें लेते हैं ना, ग्लूकोज सुक्रोज लेते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज, सुक्रोज का C12H22O11 सुक्रोज। यूरिया भी आता है, यूरिया फॉर्मूला आता है NH2CONH2। वोलेटाइल आपको वहां भी बता रखे थे, वोलेटाइल में आ जाएगा क्या? H2O आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, टोलिन आ जाएगा। टोलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक CH3, एक H कमेगा और CH3। और क्या ले ले? क्लोरोफॉर्म ले लो, CH3Cl। मिथेनॉल ले लेते हैं और फिर CH3। यहाँ पे क्लोरीन और बढ़ा सकते हैं, एक हाइड्रोजन कम करके। ये सब क्या आ जाएगा? वोलेटाइल आ जाएगा। हमको इसके बारे में देखना है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलूट लिया, सॉल्वेंट लिया, क्लोज कंटेनर की बात करेंगे। जब भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था वेपर प्रेशर मतलब क्लोज कंटेनर। मान लीजिए ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये आपका है सॉल्वेंट, ये आपका सोलूट। बी 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 सॉल्यूशन बना, ए बी दोनों होगा, ए बी सॉल्यूशन। देखिए सोलूट है, सॉलिड है, इसके कारण तो ये तो वोलेटाइल है नहीं। अच्छा, ये आपका बी है, सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, तो इसका कुछ वेपर बनेगा। हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में रहता है तो उसके कारण जो उसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं पी नॉट। कौन है ये? बी, तो बी। ठीक, अब यहाँ पे दोनों आ गया। तो मैंने बताया था जब आपका ये जो कंपोनेंट है प्योर फॉर्म में रहता है, अब इसको मिक्स कर देते हैं, तो जैसे ही मिक्स करते हैं ये पी नॉट नहीं रहता है, पी नॉट से कम जाता है। यहाँ जो प्रेशर आएगा, ये देखिए दूसरा कंपोनेंट क्या है? बी है, ए है, तो ए की वजह से तो ये ए तो वोलेटाइल नहीं है, तो ए तो आपका एवोपरेट नहीं करेगा, होगा ही, मतलब वो जाएगा ही नहीं हमारा। वो और क्या करेगा? बी, ए बी को और रोकेगा जाने से। मतलब पहले ऊपर में क्या था? पूरा बी बी था, अब ऊपर में क्या आ गया? ए भी आएगा कुछ, तो ए क्या करेगा? बी के कंपोनेंट को सप्रेस करेगा, प्रेस करेगा, वो उसको नहीं जाने देगा। कुछ ऐसा है कि उसको नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा पी ए आएगा। ठीक है, पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी पी बी, ए के कारण तो होगा ही नहीं। इन दोनों से बड़ा कौन होगा? प्योर के केस में ज़्यादा होता है, पी नॉट बी हमेशा बड़ा रहेगा पी बी से।
ये प्योर फॉर्म में है, प्योर के केस में ये जब किसी के साथ मिलाया जाता है, सॉल्यूशन बोल देते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको राउल्ट्स लॉ का नियम बताया था। राउल्ट्स लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर of component is directly proportional to mole fraction of that component। तो यहाँ पे मैं जो B आया, पार्शियल प्रेशर B आया ना यहाँ पे, तो P B के कारण जो आएगा वो X के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब P के क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P। अगर इसमें P अगर A बहुत ही कम हुआ तो P भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट हम मिला है वो ज़्यादा मिला दिए तो क्या होगा, आपको ज़्यादा B को सप्रेस करेगा। तो ज़्यादा B सप्रेस होगा तो B ज़्यादा उड़ेगा नहीं, वेपर नहीं बनेगा, तो PB भी आपका कम होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था, राउल्ट्स लॉ के नियम था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज था। तो हमने क्या निकाला यहां से, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो उसमें कांस्टेंट टर्म आया था C, मोल फ्रैक्शन B। अब इसको जब हम C का वैल्यू निकाले थे तो आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। तो C का वैल्यू आया था, C कितना आया था आपका, P नॉट B के बराबर। तो PB आपका आ गया P नॉट B इंटू XB। ठीक है। अच्छा, अगर हम चेंज इन प्रेशर की बात करें, पहले आपका इनिशियली कितना था, P नॉट B था। अगर सॉल्वेंट में इनिशियली सॉल्वेंट में प्रेशर कितना था, P नॉट B, क्योंकि ये क्या था, प्योर फॉर्म में था। बाद में जब इसको हम मिलाएं तो फाइनल प्रेशर इन सॉल्यूशन क्या हो गया, PB आ गया। ठीक है। अगर चेंज निकाले हम लोग, डेल्टा P की बात करें, डेल्टा P क्या हो जाएगा यहां से, फाइनल माइनस, फाइनल तो ये है इनिशियली है, लेकिन इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो आपको पता है ये स्मॉल है ये लार्ज है। हम चेंज बात करते हैं तो चेंज हमेशा नंबर पॉजिटिव आता है। तो ज़्यादा कौन है, ये है P नॉट B माइनस PB। तो डेल्टा P यहां से निकल के आया, P नॉट B को P नॉट B ही रहने देते हैं, माइनस PB को यहां देखिए, PB कितना है आपका, PB नॉट इंटू XB। यहां से आगे मैं डेल्टा P लिखूं, PB नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस XB आ जाएगा। सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, A और B। सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट है, A और B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B करेंगे कितना आएगा, 1। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस XB, वहां से XA निकाले तो क्या जाएगा, 1 माइनस XB आ गया। अगर हम XA यहाँ पे रख दे इस जगह पे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P तो ऐसे ही रख देंगे चेंज, ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे आएगा, क्या आएगा, P नॉट B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। A क्या था आपका, मोल, ये था आपका सोलूट है A। ठीक है, A आपका सोलूट था। ये देखिए डेल्टा P क्या है आपका, P नॉट B माइनस PB अपॉन P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सोलूट। अच्छा, इस डेरिवेशन को आप यहीं से दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से निकालते, देखिए आपका ये क्या था, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB।
पी बी तो ऐसे रहने दिए, पी नॉट बी को भी छोड़ दिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं एक्स बी निकालूं क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखा मैंने 1 माइनस एक्स ए। अब मैं लिखता हूं पी बी, या अगर नीचे में पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एक्स इधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, एक्स ए प्लस में 1 माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। तो एक्स ए आ जाएगा आपका फिर से यहां से पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। सेम आ गया। मैंने डायरेक्ट यहीं से निकाल दिया, यहाँ पे इसको मैंने मोल फ्रैक्शन जो बी का था उसको चेंज कर दिया, या आप चेंज इन प्रेशर करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, इस दोनों तो सेम ही आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इस दोनों में देखिएगा, पहले प्रेशर ज़्यादा था, बाद में प्रेशर कम हुआ और नीचे, तो इसको बोलते हैं, अच्छा प्रेशर कम हुआ तो लोअर हुआ, कम हुआ तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो टर्म्स है पी बी नॉट माइनस पी बी अपॉन पी बी नॉट, दोनों तो सेम ही है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यही है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहला एग्जांपल। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम बताते हैं, यही कोलिगेटिव का प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। अच्छा ये सब तो आपको पता है, पी नॉट बी क्या है, प्योर फॉर्म में आपका प्रेशर है, क्या है ये पी बी क्या है, सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आपका सोल्यूट है, यहाँ पे सोल्यूट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कोई भी सॉल्यूशन अगर सोल्यूट से डिफेक्ट हो, सोल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, तो वो आपका आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूट के क्वांटिटी पे अगर जो सॉल्यूशन डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी only depend upon the quantity of solute, सोल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सोल्यूट के नेचर पे से अफेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए शुगर ऐड कीजिए, यूरिया ऐड कीजिए, ग्लूकोज सुक्रोज कुछ भी ऐड कीजिए, उससे मतलब नहीं है। does not affected by nature of solute। नेचर ऑफ सोल्यूट पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होता है, टोटल 4 होता है। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका आइडियल नॉन आइडियल, उसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो अभी मैंने बताया। क्या बताया था, पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये बी था आपका क्या सॉल्वेंट, ए क्या है सोल्यूट। हम लिख देते हैं बी है आपका सॉल्वेंट और ए आपका है सोल्यूट।
अच्छा, कई लोग इसको मोल्स के टर्म्स में लिख देते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा हुआ है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, ए और बी है, तो Na प्लस Nb। अगर Na बहुत कम होगा तो इस टर्म्स को डिनोमिनेटर वाला 0 कर दीजिएगा, तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इफ Na इज मच मच स्मॉलर देन Nb, मतलब Na, चाहे उल्टा भी बोल सकते हैं, Nb इज मोर ग्रेटर, मतलब मोर ग्रेटर देन Na, तो क्या कर सकते हैं हम इसको यहां से डेल्टा P अपॉन P नॉट B, नीचे से हम लोग A को हटा देंगे तो Na अपॉन Nb आ जाएगा डायरेक्ट इसके फॉर्म में। कब हटाएंगे, जब आपका Na बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगा। फिर आपको यहाँ से वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ए सोलूट बी सॉल्वेंट। मैंने ए को सोलूट और बी को सॉल्वेंट लेके चला था, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ए बी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर में आपका क्या आएगा, सोलूट ही आएगा और नीचे आपका आएगा सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। और वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल के लिए देख लिए। तो चलिए थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ 50%, ठीक है। तो आप फार्मूला भी देखे हैं, P नॉट बी माइनस P नॉट बी अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू XA। ए था आपका सोलूट, कुछ भी लिखिए, इधर सोलूट आएगा और इधर आपका सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। तो यहां बोला है ये था प्योर केस में सॉल्वेंट का प्रेशर, अच्छा दोनों से नोट आ गया। ये था आपका सॉल्यूशन में। तो अगर हम यहां देखें सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, क्या है, वाटर है जो कि डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा वेपर प्रेशर क्या 50% से लोअर हो रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में मैंने वेपर प्रेशर x माना, अगर मैंने x माना तो क्या आ जाएगा, x/2 से डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो डिक्रीज वाला कितना आएगा, ये x/2। अगर मैं P नॉट बी को x मानूं तो ये क्या आ जाएगा, Pb कितना से डिक्रीज हुआ, लोअर हुआ 50%, तो x/2। या 100 मान लीजिएगा तो 50 कर देंगे, 200 मान लीजिएगा तो 100 कर लेंगे एक को, ठीक है। तो जो मानना है मान लीजिएगा। अभी हम एक को 100, एक को 50 मान लीजिए, या x या x/2, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए P नॉट बी को हम लोग क्या मान लें, x मान लें, चलो x ही मान लेते हैं। और Pb कितना हो जाएगा, 50% से लोअर हो गया है तो x/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम यहां पर रखेंगे कितना, x माइनस x/2 अपॉन x। तो ये पूरा कट करके 2x माइनस ऊपर बढ़ जाएगा x/2, नीचे बढ़ जाएगा x, ये कट कर दिया 1/2। ये क्या आ गया आपका, ये क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, तो मोल्स ऑफ सोलूट कर देते, ठीक है। तो XA आ गया आपका 1/2, सोलूट का मोल्स था, तो मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी है, ठीक है। सोलूट क्या है आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6। तो एक कार्बन का 12 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, तो जोड़ दीजिए सबको, 10 180 आ गया। तब मोल्स नहीं पता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। ए आपका सोलूट था, तो सोलूट का वेट मान लीजिए x, वही पूछा है ना, मास पूछा है ग्लूकोज का, तो क्या मान ले, W ही रहने देते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना निकाले, 180 ए, फिर नीचे में क्या आएगा, W अपॉन 180 प्लस मोल्स ऑफ, ये बी क्या आपका सॉल्वेंट का मास 90 दिया हुआ है, और क्या है आपका वाटर है, H2O का मास कितना होता है, 2 + 16 18, ये रहेगा 5। तो W/180 अपॉन W/180
प्लस 5 इज इक्वल टू हाफ के इक्वल था। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं तो W अपॉन 180 हो गया, 180 आ जाएगा तो W प्लस 18 5 जा 90 0 अपॉन 180 इक्वल टू 1/2, 180 से 180 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2W इक्वल टू हो जाएगा W प्लस 90, तो एक W इधर आएगा तो W इक्वल टू 900। इतना ग्राम आपका ग्लूकोज का मास होगा। ठीक है, ग्लूकोज का जो मैंने निकाला पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो W माने थे ये ग्लूकोज का मास ही था, कितना आ गया 900 ग्राम। मैंने क्वेश्चन लिया है 1 मोल, अच्छा स्मॉल m क्या होता है, मोलालिटी। अच्छा एक होता है कैपिटल M, एक होता है स्मॉल m। कैपिटल M मोलारिटी, ये होता है मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर हैव 10 किलो पास्कल एट 298 केल्विन व्हाइल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जब भी हम करते थे, हमने आपको अभी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकाला P0B माइनस P0B अपॉन P0B। अच्छा यहाँ एक ही रहता है ना, P0A। ये जो आया कहाँ से आया, ये यहीं से आया ना, P0 जो हम PB निकाल रहे थे सॉल्यूशन का, P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहीं से तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसको यूज कीजिए या इसको यूज कीजिए, आराम से आएगा। तो चलिए इस वाले से आप कीजिए, इससे हम कर देते हैं। ये आपको पूछा है P0B कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, B क्या आता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछा है, इसका मतलब मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। NB कितना हो जाएगा, B क्या होता है आपका, B आता है आपका सॉल्वेंट और A था आपका सोलूट। ठीक है, तो B आपका यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अच्छा 1 मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वो अलग अलग बात है। ठीक है, सेम ही बात है। 1 मोल सोलूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 मोल इसका मतलब था 1 मोलालिटी का मतलब। तो यहाँ आपका क्या आ गया, सोलूट का मोल्स, सोलूट क्या था आपका Na, तो Na तो डायरेक्ट आ गया आपका कितना 1। अब बच गया सिर्फ आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या आपका वाटर, सॉल्वेंट मास कितना दिया, अच्छा मास इसी में है 1000 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, ये आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके XB के जगह पे आपको ये रख देना है। तो PB इज इक्वल टू 10 इंटू क्या 1000 अपॉन NB का वैल्यू क्या 18 अपॉन नीचे में क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या था, ये A आपका सोलूट, तो सोलूट का कितना मोल्स है 1, तो 1 प्लस NB कितना है 1000/18, 1000/18। यहाँ से PB निकल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। 10 इंटू 1000/18, ये आपका आ जाएगा नीचे में, ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 1018। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या आएगा आपका PB, किस में आएगा, कौन सा यूनिट में आएगा, किलो पास्कल। यहाँ से आएगा किलो पास्कल में आपका आएगा। ठीक है, ये लगभग आपका 982 समथिंग किलो पास्कल आएगा। अच्छा मैंने बोला था कि P0B ग्रेटर होगा PB से। ये जो B है आपका, B क्या है आपका सोलूट की सॉल्वेंट है, यहाँ 10 किलो पास्कल है,
यहाँ देखिए ये आ गया 9.8 किलो पास्कल जो पीए है, सॉल्यूशन में है, और जो मैंने दिया था 10, यहाँ से भी ये चीज़ आपका निकल के आ रहा है कि प्योर के फॉर्म में हमेशा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू किसी सॉल्यूशन में मिला दे। वेपर प्रेशर आपका नॉन वोलेटाइल के लिए यहाँ पे खत्म होता है। इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात कर लेंगे हम लोग इसके लिए आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।